नाम राहुल गांधी। और ये जो राजनीति चल रही है पैरेलल गाड़ी के दो पहिए की तरह, दो पटरी और उसकी तरह, यहाँ कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये अनबैलेंस्ड है? बिल्कुल नहीं नहीं, ये कहीं गाड़ी के दो पहिए नहीं है। अगर जी। आप ये तुलना करेंगे तो आप राहुल गांधी के साथ अन्याय करेंगे। जी। राहुल गांधी का जो पहिया है वो अलग है, अलग गाड़ी का है, जो विश्वास करता है कि सुरक्षित यात्रा हो, यात्रियों को सुविधा मिले, उनमें किसी तरह का भय न हो, अगर वो उस वाहन में सवार हों तो उनके अंदर सुरक्षा का भाव हो, एक उचित वातावरण उनको मिले। और जो सरकार की जो गाड़ी है वो तो बुलडोजर है, जो देख जी। करके ही दहशत पैदा करती है। अगर हुकूमत निर्वस्त्र की जा रही महिलाओं के साथ दुराचार के बाद चुप्पी नहीं तोड़ती तो लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इस चुप्पी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जी। अगर इस देश का सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के दुराचार के साथ, दुराचार के आरोपों के बावजूद भी अगर हुकूमत चुप्पी साधे रहेगी तो मुझे लगता है कि इसको भी जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी। अगर देश का एक हिस्सा जल रहा होगा और हुकूमत चुपचाप बैठी रहेगी तो लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उज्जैन की घटना सामान्य घटना नहीं है, कई सवाल पैदा करती है। वो उज्जैन की घटना ये सवाल पैदा करती है कि अगर आप जो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ रुपए आपने खर्च किए, आपने कहा कि जगह जगह कैमरे लगाए जाएंगे, एक ट्रिपल सी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, पूरे शहर पे एक निगाह रखी जाएगी, क्या हुआ उसका परिणाम? एक महिला जिसके साथ दुराचार हो खुले आसमान के नीचे और वह कई किलोमीटर तक सड़क पर भटकती रहे और किसी को कानों कान खबर न हो। ये पैसा कहाँ गया, किस वक्त में खर्च कर लिया गया? वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कहाँ चली गई थी? 20 साल से जिस राज्य में आप हुकूमत कर रहे हैं वहां के लोगों को आपने क्या सिखाया? किस तरह का सशक्तिकरण किया आपने? किस तरह का दायित्व बोध आपने पैदा किया? किस तरह के नागरिक बोध आपने पैदा किए? ये घटना केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, यह घटना केवल इस बात का भी सवाल नहीं है कि एक अपराध कानून व्यवस्था किस तरह से असफल रही और अपराधी घटनाओं को रोकने में किस तरह से अपना काम साबित हुआ। कई सवाल पैदा करती है और इन सभी मुद्दों पर अगर आप चुप रहेंगे तो मेरा मानना यह है कि लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जी। इसकी बड़ी कीमत लोग वसूल करेंगे। अगर कोई सांसद संसद में बैठ करके घृणा की बातें करेगा, आपराधिक भाषा का प्रयोग करेगा और आप चुपचाप रहेंगे, बल्कि उसको आप सम्मानित करने का या पुरस्कृत करने का प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे। और इस तरह और इन मुद्दों पर अगर आपकी चुप्पी होगी तो इसकी बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। आप सरकार किस बात के लिए होती है? सरकार केवल सत्ता को बनाए रखने के लिए, इन प्रकार तौर तरीके सोचने के लिए थोड़े है। सरकार लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए, और उन सभी विषयों पे आप चुप हैं। और एक जो नैरेटिव बनाने का प्रयास, नैरेटिव आप बना सकते हैं तब जब आपके पास कोई जिम्मेदारी ना हो और उस जिम्मेदारी का आपने कितना वहन किया है इसको कोई पूछने वाला ना हो। आप कुछ ही बोलते रहिए, लोग सुनते रहेंगे। जी। लेकिन 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आप अपने अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे और मौन साधे रहेंगे तो इसको तो लोग, मुझे नहीं लगता कि लोग स्वीकार करेंगे। और लोगों ने इस चुप्पी को खारिज भी किया है। इस चुप्पी की बड़ी कीमत आप लोगों ने वसूल की है। अगर हाल के आप चुनाव को देखिए और या उपचुनाव को देखिए। जी। आज आज अगर किसानों के साथ जो आपने बर्ताव किया, विभिन्न राज्यों में किसान उसका जवाब दे रहे हैं, विभिन्न राज्यों में किसान जवाब दे रहे हैं। ये नहीं केवल एक राज्य विशेष में, सभी राज्यों में इस तरह का आक्रोश है। जी। आप लोगों के जो एक नगरीय जीवन होता है, जिस नगरीय जीवन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गवर्नेंस की है, उस मुद्दे पर अगर आप चुप रहेंगे तो किस बात है गवर्नेंस, किस बात की आपकी उपस्थिति? और यह जो गंभीर विषयों पर जो देश के लिए और समाज के लिए खतरे हैं, अगर उस पर आप चुप रहेंगे, अगर देश जिन मुद्दों पे आप बोलते थे, जिन मुद्दों पे आप पिछली सरकारों की आलोचना करते थे, वो सही मुद्दों पे आप चुप हैं। चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे इस देश में बेरोजगारी की स्थिति हो, चाहे महंगाई की स्थिति हो, चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, चाहे व्यापार की स्थिति हो, चाहे सीमा की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे विदेशी संबंधों का सवाल हो, हर विषय पे आप चुप हैं।
आपने कहा था कि चीन को और किसी भी को लाल लाल आंख दिखाने की जरूरत है, वो लाल लाल आंख क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? उन सभी विषयों पर चुप क्यों है? और विषयों पर अगर कोई विपक्षी दल सवाल उठाता है तो उसको खारिज करने का प्रयास क्यों करते हैं? सवाल है कि इन चीजों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हो सकता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी हो, एक समर्थक वर्ग हो, और है भी, मैं स्वीकार करता हूं कि एक समर्थक वर्ग है, उसको इन चीजें अच्छी लगती हो, लेकिन वो बहुत सीमित लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। बड़े लोग वह हैं, बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनके साथ विपक्ष के नेता मिल रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, महिलाएं हों, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, कोरोना से पीड़ित परिवारों के बच्चे हों, मसाला उत्पादक किसान, कोई भी वर्ग हो, उन जिन वर्गों के साथ एक विपक्ष के नेता मिल रहे हैं, उनसे संवाद कायम करके उनकी समस्याओं का समाधान खोजने की आपकी जिम्मेदारी थी, और यह मौका आपने गंवा दिया। आपने जिस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति आपने शुरू की, यह इसको स्वीकार करने के लिए देश नहीं है। लोग अगर इसको स्वीकार करना होता तो लोग हिंदू महासभा को खारिज नहीं कर दिए होते। हिंदू महासभा को लोगों ने पता नहीं कब का खारिज कर दिया, वही राजनीति कर रहे थे जिस राजनीति की बात आज की जा रही है। रामराज परिषद को लोगों ने खारिज नहीं कर दिया होता। जब या कोई नाम लेवा नहीं है कि कहाँ चले गया। एक जो मूल्य, जो राजनीतिक मूल्य, जो सुशासन के मूल्य हमारे राष्ट्र के नायकों ने हमको दिया, उन मान्यताओं परंपराओं के साथ लोग आगे बढ़े, और उसको छोड़ने की स्थिति नहीं है। उसको आप चाहें कि उससे लोगों को आप दूर कर देंगे, ये संभव ही नहीं है। और ये जो चुप्पी है, या अगर आप किसकी कीमत पर, मतलब आप देश की कीमत पर, संस्थाओं की कीमत पर, समाज की कीमत पर आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, क्या कोई समाज इसके लिए तैयार हो सकता है? क्या इतिहास में या देश और दुनिया के किसी कोने में ऐसा संभव हुआ है? हो सकता है 2-4 जितने साल का ये दौर बीता, लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में वो स्थिति बनेगी। और इसीलिए अगर जिन राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, वहां स्थिति देख लीजिए आप क्या है। अगर किसी भी राज्य में ये हो रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक ताकत, बहुत मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में मौजूद है, वहां ऐसा तो नहीं है कि आप सत्ता बनाए रख लेंगे या सत्ता छीन लेंगे अपोजिशन पार्टी से। वो स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। किसी लिए केवल है कि समाज से जुड़े हुए लोगों के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर आपने चुप्पी साधी है। जो आपकी जिम्मेदारी थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आप विफल रहे हैं। आप उन तत्वों को प्रोत्साहित करते रहे हैं जो देश और समाज के लिए घातक है। रमेश बिधुड़ी के साथ जिस तरह का इस राजनीतिक दल को, सत्तारूढ़ दल को जो व्यवहार करना चाहिए था, वो कहीं नहीं दिखता। कोई भी प्रमुख आदमी से बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आप उनके बातों को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। उनके सांसदों ने जिस तरह की चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष के लिए लिखी है, तो इस सवाल है ना कि आपको लगता होगा कि ये इन राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके आप अपने मतदाताओं को संबोधित कर लेंगे। हो सकता है, एक वर्ग है, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन बहुसंख्यक समाज है, ऐसा नहीं है। और गंभीर विषयों पर जिम्मेदार लोगों की चुप्पी, उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये इतिहास इस बात का गवाह रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतिहास गवाह रहा